फ्रेंड्स, खमागानी मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज ड्रीम। मैंने कुछ दिन पहले एक सर्वाइकल पेन के लिए वीडियो अपलोड करी थी जो कि आप सभी को बहुत पसंद आई। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल था कि सटीक तरीके से कैसे एक्सरसाइज को करना है, कितनी बार करना है, कैसे करना है। तो चलिए आज इस प्रोसेस को पूरा मैं आपको समझाती हूँ, मैं कैसे करती हूँ और क्या क्या उससे फ़ायदे हुए मुझे और आप लोगों में से कई लोगों को इसके फ़ायदे हुए, लेकिन पूरी जानकारी शायद उसमें मैंने नहीं दी थी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और कैसे कितनी बार करना है सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन एकदम सीधी हो। शुरू करते हैं। आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर भी सीधी होनी चाहिए। अब आप एक हाथ को यहाँ रखें और ये वाला जो हाथ है उसे आप पीछे कमर में पीछे कर लें। अब यहाँ आप गर्दन को धीरे धीरे करके मुड़ा लें। कम से कम यहाँ आपको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है या फिर 1 से 10 तक आप काउंट करें, ऐसे ही रहने दें। फिर धीरे धीरे करके आप ऐसे सीधा हो जाए। दोबारा से सेम प्रोसेस करना हमें इस तरफ। यहाँ भी हमें 1 से 10 तक काउंट करना है और होल्ड करना है। इसी तरह खिंचाव देते हुए रखना है और सीधा कर लें। ये वाली एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 बार करनी है। अब हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज। इसके लिए आपको हाथ सीधा ऐसे रखना है और एक हाथ को आप इस तरह से रखें और ये वाला जो हाथ है इससे आप आगे की तरफ दम लगाएं और इस वाले हाथ से आप थोड़ा पीछे की तरफ खिंचाव दें। ऐसा आपको 1 से 10 तक काउंट करते हुए करना है। उसके बाद आप 1-2 मिनट छोड़ दें। साथ भी आपको वही प्रोसेस करना है और 10 तक काउंट करें। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हुई। इसके लिए या तो आप टॉवेल ले लें या कोई और चीज़ ले लें और उसे इस तरह से गर्दन में डाल के फंसाना है और आपकी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है और 1 से 10 तक काउंट करना है। ऐसे होल्ड करें और धीरे धीरे करके आप ऊपर लाएंगे। अगर आपके पास टॉवेल वगैरह कुछ नहीं है तो आप सीधा बस इस तरह से ले जाएं और धीरे धीरे 10 तक काउंट करके वापस सीधा कर लें। तो ये एक्सरसाइज हुई। और जो फोर्थ है हमारी एक्सरसाइज वो ये है। दोनों हाथों को इस तरह से करना है, हथेलियाँ बिल्कुल सीधी रखनी है इस तरह से। आपका पोजीशन ये वाला होना चाहिए और दम लगाना है, खिंचाव देते हुए हाथों में इस तरह से दम लगाएं। पूरा हाथों को बिल्कुल सीधा रखें और दम लगाएं, खिंचाव देते। ऐसा लगना चाहिए जैसे आप दीवार या किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं और आपके हाथों में गरम गरम सा महसूस होने लग जाए। तब तक इसे ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर आप 1 से 10 तक काउंट कर लें। उसके बाद आप धीरे से अपने हाथों को नीचे लाएं। अब आपको वो चीज़ें भी मैं बता देती हूँ जो कि मैंने अपनी उस वीडियो में बताई थी। जैसे कि इस हाथ में दर्द हो रहा है और यहाँ एकदम से ऐसा लगता है ना, जो हाथ की हड्डी होती है उस जगह पे कि एकदम से गार्ड सा बन गया है, थक्का सा जमा हुआ है, वो इस एक्सरसाइज से खुल जाता है। तो आपको हमेशा इस तरह से हाथों को करते रहना है, मूव देते रहना है। जब भी टाइम मिल जाए ऐसे मूव दें। दूसरा एक ये है कि आप इस तरह से पूरा अपने शरीर को करते रहें। और एक ये है कि आप कभी जैसे लेडीज़ हैं तो घर में सफाई करते वक्त झाड़ू वगैरह लगाते तो आप इस हाथ का यूज़ ना करके इस हाथ का करें जहाँ आपको दर्द है, तो उससे भी मूवमेंट मिलती रहती है। आटा वगैरह लगाते हैं तो इसी से हमें दम लगा के गूंदना होता है। तो ये सारी चीज़ें करने से काफ़ी राहत हो जाती है। तो ये जो थक्का है वो खुल जाता है, यहाँ का दर्द कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे आपका दर्द यहाँ आएगा और एक्सरसाइज करने से वो भी आपको धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ लोगों का सवाल ये होगा कि इसे कितनी बार करना है, तो कम से कम 10 बार करना है। दूसरा सवाल ये रहता है कि हम कब करें इसे, तो आप सुबह उठते ही कर सकते हैं या अपने ऑफिस में ब्रेक आपको जब भी मिलता रहे तब आप कर सकते हैं, जो कि
कुछ चीज़ें, जैसे कि आप ब्रेक मिला है तो ये वाला एक्सरसाइज कर लें, ये वाला कर लें, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको बड़े दर्द से बचा सकती हैं। सो आपको कोई और भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रात में सोने में इस हाथ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, ये वाला पेन ख़त्म हो गया लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उसके लिए आप एक ऐसा ये मंगवा सकते हैं। इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है जिसे आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसे यहाँ से आपको इस तरह से प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है। जैसे हाथ को सीधा रखना है, हाथ सीधा रखें, इस तरह से रखें, बिल्कुल इसे दबा कर प्रेस करके रखना है। कम से कम 1 से 10 तक काउंट करें और ऐसे ही इसे होल्ड करना है। जब 10 तक आपका काउंट हो जाए तो इसे आप धीरे से हल्के से छोड़ लें, कुछ सेकंड रेस्ट दें, दोबारा से ये करें। इससे भी इस वाले दर्द को काफ़ी राहत मिलती है। अब कहेंगे आप कितनी बार इस तरह से करना है, तो ये भी 10 बार ही करना है। आपको हर एक्सरसाइज 10-10 बार करनी है। सो मेरी आज की ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यूज़फुल लगे तो अपने प्रियजनों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तब यहाँ वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मुझे पर्सनली दवाइयाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान योग या सही खान पान और सही जीवन शैली से हो सकता है तो हम अपने शरीर में बेवजह दवाइयाँ क्यों ही डालें। सर्वाइकल जैसा दर्द अक्सर हमारे गलत तरीके से बैठने, झुकने या काम करने से होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी नसें खुलती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। अगर हम रोज़ाना नियम से ये कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को अपने आप ठीक होने में, कुदरती तरीके से ठीक होने में मदद मिलती है। तो हम गोलियां क्यों ही, अब हम यहाँ पर दवाइयाँ बंद कर रहे हैं, एक्सरसाइज को मान्यता दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम घंटों एक जगह पर खड़े रहे या बैठे रहे तभी एक्सरसाइज हो सकती है। हम घर के काम करते हुए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ बदलाव किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सर्वाइकल में अक्सर ये कहा जाता है कि आपको गर्दन को झुकाना ज़्यादा नहीं है, जहाँ तक हो सके एकदम सीधी गर्दन रखनी रहती है। तो आप झाड़ू लगा रहे हैं घर में, उस वक्त आपको क्या करना है, लंबे हैंडल की झाड़ू इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी गर्दन सीधी रहेगी, या फिर आप बैठकर भी झाड़ू लगा सकते हैं। और जिस हाथ में दर्द है उस हाथ से आप झाड़ू लगाना शुरू करें तो उसको भी थोड़ा मूवमेंट मिलता रहेगा। दूसरा ये है कि आप जब आटा लगा रहे हैं तो हम नीचे परात रखते हैं तो हमारी गर्दन काफ़ी झुक जाती है, तो थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर परात रख के हम आटा लगा सकते हैं जिससे कि हमारी गर्दन झुकेगी नहीं। घर में घूमते हुए इधर उधर हम इस तरह से दोनों हाथों को मूवमेंट देते रहें, आगे पीछे, जैसे कि हम लेफ़्ट राइट करते हैं ना, बस वैसे ही करते रहना है। तो दोस्तों, ये थे वो छोटे छोटे बदलाव और कसरत जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बिना दवाई के भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, बस ज़रूरत है तो थोड़े से अनुशासन और सही तकनीक की। अगर आपको आज की ये जानकारी और एक छोटी कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और यूज़फुल लगे तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।